क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हमको यहाँ पर ये गिवन है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। फिगर हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। और क्या बोला गया है इसके अंदर कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल्स कैसी है, हमारे पास इक्वल है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जो भी सारी प्रॉपर्टीज होगी आप यूज कर सकते हो। और एक और एडिशनल चीज गिवन है कि ए सी इक्वल टू बी डी है, डायगोनल्स हमारी इक्वल है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये प्रूफ कर दो कि ये जो पैरेललोग्राम है अब ये क्या बन चुका है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो बच्चों मैंने क्लास में भी तुमको समझाया था कि अगर पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल की ट्रेन पकड़नी है, मतलब रेक्टेंगल की तरफ जाना है, तो कोई भी एक इंटीरियर एंगल कितना ले आओ आप, 90 डिग्री। कोई भी एक का मतलब या तो एंगल ए को ले आओ 90, या तो बी को ले आओ, या तो सी को ले आओ, या फिर डी को। कितना ले आओ, किसी भी एक एंगल को, चारों को लाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को 90 डिग्री ले आओ, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल से रेक्टेंगल डायरेक्ट जाना है तो चारों को लाना पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, तो आपको सिर्फ एक इंटीरियर एंगल कितना लेके आना है, 90 डिग्री लेके आना है। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो कैसे करेंगे सर, तो फिगर को अपन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एक बार पेस्ट कर देते हैं और फिर अपन चलते हैं आगे। अब इसको अपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, ट्राइंगल डी ए बी। डी ए बी कौन सा ट्राइंगल है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ट्राइंगल जिसके अंदर आप देखोगे पूरा एक एंगल ए आ रहा है, ट्राइंगल डी ए बी के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। इसको ग्रीन से कर देता हूँ, ट्राइंगल बी ए सी। नाउ इसके अंदर क्या हो रहा है सर, इसके अंदर पूरा एंगल बी आ रहा है। अगर एंगल ए और बी को इक्वल बना दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो वो जब ही हो सकता है जब अपन इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बना दें, कॉन्ग्रुएंट बना दें। तो बहुत ही आराम से बन जाएगा। आप देख सकते हो ए बी जो है, ट्राइंगल डी ए बी का ए बी और ट्राइंगल बी ए सी का बी ए, दोनों ही इक्वल होंगे। बिकॉज क्या है सर, अरे ये तो कॉमन है, कॉमन है तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन आ रहा है, लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए डी जो है हमारा वो किसके बराबर है सर, बी सी के। बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बच्चों हमारे पास ट्राइंगल डी ए बी की बी डी और ट्राइंगल बी ए सी की ए सी इक्वल है, बिकॉज ये डायगोनल्स है और ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है, इक्वल है, गिवन अबव। नाउ मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल डी ए बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ए सी के बाय ट्रिपल एस। और जब ऐसा हुआ ट्रिपल एस, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाता है बाय सी पी सी टी। इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ जब ऐसा हो गया हमारे फिगर के अंदर कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल आ चुके हैं, ठीक है, क्या आ चुका है हमारे पास, एंगल ए इक्वल टू क्या आ चुका है, एंगल बी आ चुका है। अब हम सब जानते हैं कि कॉन्जुगेटिव एंगल का सम पैरेललोग्राम में कितना होता है, ये प्रॉपर्टी होती है इन अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ कॉन्जुगेटिव एंगल। कॉन्जुगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे ए और बी कॉन्जुगेटिव है, बी और सी कॉन्जुगेटिव है, सी और डी कॉन्जुगेटिव है, डी और ए कॉन्जुगेटिव है। तो कॉन्जुगेटिव दो कॉन्जुगेटिव एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 डिग्री होता है। और ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं। इट मींस कि एंगल ए को ए लिख दिया और बी को अगर मैं ए लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी और ए तो कैसे हैं, इक्वल है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाता है। और ये जो 2 है ये 180 के नीचे चला जाता है और एंगल ए कितना आ जाता है आपका, 90 डिग्री आ जाता है। इट मींस कि ये जो एंगल आ रहा है ये कितना डिग्री आ रहा है आपका, 90 डिग्री। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री आ जाता है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं रेक्टेंगल। हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल। दैट्स इट।